प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन कैसे कैसे होता है पहले वो पढ़ लेते हैं। ठीक, तो ये 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप है इनिशिएशन, फर्स्ट स्टेप है इनिशिएशन, सेकंड है इलोंगेशन, थर्ड होता है कौन सा, टर्मिनेशन। प्रारंभन, दीर्घीकरण और समापन, 3 स्टेप होते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में पढ़ने से पहले अपने को डीएनए के कुछ स्पेसिफिक रीजन के बारे में पता होना चाहिए। अभी एक ही स्टैंड लेते हैं ना, कौन सा वाला लेते हैं, 3rd प्राइम से 5 प्राइम। तो यहां पर एक ऐसी साइट होती है जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होना रहता है। इस साइट को क्या बोलेंगे, स्टार्ट साइट, या इसका एक और नाम होता है और क्या बोला जाता है इसको, इनिशिएशन साइट। ठीक, अब अगर इसके पहले है इस डायरेक्शन में यहां से इस तरफ, तो इस डायरेक्शन को क्या बोला जाता है, अपस्ट्रीम। ठीक, स्टार्ट साइड से अगर राइट हैंड साइड में है तो इसको क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम। तो जो प्रमोटर रीजन है वो कहां पर होता है, स्टार्ट साइड से अप स्ट्रीम। ठीक, अगर प्रिब्नो बॉक्स की बात करें तो वो कहां पर होता है, इससे -10 बेस पेयर पहले। तो सपोज एक ऐसा रीजन ये वाला, ठीक, ये कौन सा हो गया, 10 बेस पेयर। ठीक, तो ये वाली जो साइट है, ये साइट क्या हो जाएगा, प्रमोटर रीजन। ठीक, कौन सा बॉक्स बोला जाता है इसको, प्रिब्नो बॉक्स। ठीक, तो जो आरएनए पॉलीमरेज आएगा सबसे पहले कहां पर बाइंड होगा, इस वाले क्षेत्र पर आकर बाइंड होगा। बना लेते हैं आरएनए पॉलीमरेज, छोटा बनाते हैं ना ये। तो जैसे ही ये यहां पर आकर बाइंड होगा, इसके बाद में ये क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को स्टार्ट करेगा। ठीक, यहां पर जो भी सीक्वेंस होते हैं, सपोज यहां पर एक सीक्वेंस लिख देते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। तो ये जो कौन है, आरएनए पॉलीमरेज सबसे पहले यहां से आगे बढ़ेगा, एडेनिन को पढ़ेगा। ठीक, और इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो बेस पेयर होता है उसको क्या करेगा, इसके नीचे यहां पर ऐड करते जाएगा। ठीक है, तो इसके जस्ट नीचे एक और स्टैंड बनता जाएगा, कौन सा, एमआरएनए का, वो भी बना लेते हैं। स्टार्ट साइट कौन सी है, ये वाली। तो यहां से लेके यहां तक, यहां एडेनिन है तो इसके जस्ट अपोजिट यहां पर कौन ऐड होगा, बताओ, यूरेसिल। ठीक, ये और आगे बढ़ेगा, यहां पर कौन है, ग्वानिन। तो इसके अपोजिट ये क्या ऐड करेगा, साइटोसिन। ठीक, फिर और आगे बढ़ेगा, यहां पर कौन है, तो क्या ऐड कर देगा इसके नीचे जस्ट अपोजिट, ग्वानिन। ठीक, फिर आगे बढ़ेगा, यहां कौन है, थाइमीन। तो इसके अपोजिट किसको ऐड कर देगा, एडेनिन। ठीक, फिर आगे बढ़ेगा, यहाँ पर कौन सा सीक्वेंस है, कौन सा बेस पेयर है, एडेनिन। तो इसके अपोजिट किसको ऐड कर देगा, यूरेसिल को। ठीक, सपोज अब यहाँ पर जो कोडिंग है ट्रांसक्रिप्शन की केवल यहीं तक थी, यहाँ पर कौन सी साइट आ गई, एंड साइट। एंड साइट को और क्या बोला जाता है, टर्मिनेशन साइट या समापन बिंदु। ठीक, तो यहां पर कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो आरएनए पॉलीमरेज को संकेत देते हैं कि अब यहां पर ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है उसको स्टॉप करना है। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका नाम याद होना चाहिए। क्या बोला जाता है उनको, कौन से फैक्टर, रो फैक्टर। रो फैक्टर क्या है, रो प्रोटीन। ये ऐसी प्रोटीन है जो आरएनए पॉलीमरेज को सिग्नल देती हैं कि अब ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है उसको क्या करना है, स्टॉप करना है। ठीक, तो यहां से अब जो हमें एक आरएनए मिलेगा, कहां से कहां मिलेगा, 5 प्राइम से 3rd प्राइम डायरेक्शन में। ठीक, अब ये कौन सी कोशिका में अभी निर्मित हुआ है, प्रोकैरियोटिक सेल में। तो प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए में केवल कोडिंग रीजन होते हैं। ठीक है, उसमें इंट्रॉन्स नहीं होते हैं भी तो बहुत ही रेयरली होते हैं। तो यहाँ पर अब ये जो आरएनए है आगे चल के इसका सीधे सीधे कौन सी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, ट्रांसलेशन की।
ठीक। तो जो बैक्टीरिया है या प्रोकैरियोटिक सेल है, यहाँ पर जैसे जैसे ट्रांसक्रिप्शन होते जाता है वैसे वैसे ट्रांसलेशन भी होते जाता है, दोनों प्रोसेस साथ साथ चलती है, ठीक। लेकिन जो यूकैरियोट्स है उसमें पहले ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसके बाद में इस एमआरएनए में कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं। क्यों? क्योंकि जो यूकैरियोट का डीएनए है थोड़ा सा बड़ा होता है, लार्ज होता है, उसमें दो पार्ट होते हैं। कौन से? एक्सॉन और इंट्रॉन, ठीक। तो एक्सॉन और इंट्रॉन में से किसी एक पार्ट को बाहर निकालना होता है। कौन से पार्ट को बाहर निकाला जाता है? एक्सॉन को। क्या इंट्रॉन को? एक्सॉन को, ठीक। एक्सॉन को क्या बोला जाता है? नॉन कोडिंग पार्ट या कोडिंग पार्ट? अच्छे से बताओ, कुछ तो गलत कर रहे हैं अपन। इंट्रॉन को बाहर निकाला जाता है या एक्सॉन को? इंट्रॉन को, ठीक। तो डीएनए में, सॉरी, जो एमआरएनए है उसमें इंट्रॉन भी होते हैं और एक्सॉन भी होते हैं। तो उसमें से इंट्रॉन को बाहर निकालना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि इंट्रॉन कैसी रीजन है? नॉन कोडिंग रीजन है। मतलब वहां से अगर कोई प्रोटीन बनती है तो वो प्रोटीन नॉन फंक्शनल होगी, उसका कोई भी काम नहीं होगा, ठीक है। बट उससे पहले अगर हमें क्या करना है, इंट्रॉन को बाहर निकालना है, तो 3 स्टेप में ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। उसको बोला जाता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, अनुलेखन के बाद होने वाले रूपांतरण। तो 3 स्टेप में होता है। फर्स्ट होता है क्या? कैपिंग। मतलब कि ये जो 5वां सिरा है यहाँ पर एक कैप आकर ऐड हो जाती है। कौन सी कैप आकर ऐड होती है? क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाता है इससे। 7 मिथाइल ग्वानोसिन, 7mg, ठीक। इसके अलावा जो 3rd प्राइम का एंड है यहाँ पर एक एडेनिन की बहुत लंबी टेल को ऐड कर दिया जाता है, ठीक। उसको क्या बोलते हैं? पॉली एडेनाइलेशन। तो 5 प्राइम पर कौन ऐड होगा? कैप। 3rd प्राइम पर कौन ऐड होगा? टेल। किसकी? एडेनिन की टेल। इसके बाद होती है स्प्लाइसिंग, मतलब जहां पर ऐसा रीजन जो इंट्रॉन है उसको काटकर अलग कर दिया जाता है और एक्सॉन को आपस में जोड़ दिया जाता है, ठीक। वो अपन किस में पढ़ेंगे? यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में। देखो अभी ये किसके बारे में बताया है? प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पर जैसे जैसे ट्रांसक्रिप्शन होते जाता है वैसे वैसे यहाँ पर और क्या होते जाएगा? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन की प्रोसेस कैसी होती है? अब इसी एमआरएनए में आगे चल के कौन ऐड हो जाता है? राइबोसोम की यूनिट। यहां पर ऐड हो जाएगी एक राइबोसोम की बड़ी यूनिट और एक राइबोसोम की स्मॉल यूनिट। तो जैसे यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ क्या होता है? बढ़ते जाता है, वैसे ही ये जो राइबोसोम की यूनिट है ये धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगी। ट्रिपलेट यानी 3 कोड को पढ़ेगी और 3 कोड का जो अमाइनो एसिड है उसको यहाँ पर ऐड करते जाएगी। तो यहाँ पर क्या बनते जाएगा? जो अमाइनो एसिड है वो एक के बाद एक पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते जाएंगे, ठीक। तो डीएनए से क्या बन जाएगा? पहले एमआरएनए, एमआरएनए से फिर क्या बन जाएगा? प्रोटीन, ठीक। तो जो प्रोकैरियोट्स है उसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों प्रोसेस साथ साथ चलते रहती है। जैसे ही यहाँ से ट्रांसलेशन की प्रोसेस खत्म होगी वैसे ही यहाँ से ट्रांसलेशन की प्रोसेस भी कैसे हो जाएगी? उसकी थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो एमआरएनए का सीक्वेंस है वो पूरा सीक्वेंस मिल जाएगा, ठीक। लेकिन एक चीज और, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले डीएनए को ओपन करना जरूरी होता है, ठीक। और ओपन करने के लिए कौन से एंजाइम लगते हैं वो अपन ने किसमें पढ़ लिए हैं? डीएनए रेप्लिकेशन में। कौन से एंजाइम लगेंगे? सबसे पहले हेलिकेज एंजाइम, ठीक। ठीक, यहाँ पर एडेनिन और थाइमिन के बीच में जो डबल बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, उनको कौन ब्रेक करता है? हेलिकेज, ठीक। सबसे पहले हेलिकेज एंजाइम आकर इनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। फिर अगर कॉइलिंग टेंशन होगी तो उसको कौन रिमूव करता है? टोपोआइसोमरेज, ठीक। अब स्ट्रैंड फिर से आपस में ना जुड़ जाए इसके लिए कौन सी प्रोटीन आती है? SSBP प्रोटीन, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। और इसके बाद में फिर आरएनए पॉलीमरेज आके यहाँ से क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को स्टार्ट करेगा। यहाँ पर प्राइमेज और डीएनए पॉलीमरेज नहीं लगते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें क्या बनाना है? डीएनए से एमआरएनए बनाना है, ठीक। अब प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन तो होते जाएगा, उसके साथ में फिर क्या होगा? जैसे ही एमआरएनए बनना स्टार्ट होता है उसकी थोड़ी देर बाद ट्रांसलेशन की प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो पहले ट्रांसक्रिप्शन पढ़ लेते हैं, ट्रांसलेशन को इसके बाद में पढ़ेंगे। ये तो समझ में आ गया क्या क्या हुआ? सबसे पहले स्टार्ट। अब एक चीज और, इस स्टार्ट साइट को कौन रिकॉग्नाइज करता है? आरएनए पॉलीमरेज का कौन सा भाग?
सिग्मा 70 फैक्टर। ठीक, इसके बाद में आरएनए पॉलीमरेज कहाँ पर आकर जुड़ेगा? प्रमोटर साइड में। अब इस डीएनए से जुड़ने के लिए आरएनए पॉलीमरेज का कौन सी यूनिट जुड़ने में मदद करती है? कौन? बीटा या बीटा प्राइम? बीटा प्राइम। ठीक है, इसके बाद में ये कहाँ पर ऐड हो जाएगा? प्रमोटर साइड पर ऐड हो जाएगा। और उसके बाद में कौन सी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी? ट्रांसक्रिप्शन की। ठीक है, बना लो इसको। 3 स्टेप में कंप्लीट होते हैं। ये स्टेप के नोट्स आपको हम सेंड कर देंगे, आप उसको नोट कर लेना। अभी समझ में आ गया स्टेप्स? फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है? इनिशिएशन। इनिशिएशन में आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आकर ऐड होगा। दूसरा स्टेप कौन सा है? इलॉन्गेशन। तो आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा, बेस पेयर को रीड करेगा और उसके बाद क्या बनाते जाएगा? एमआरएनए बनाते जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? इलॉन्गेशन। लास्ट स्टेप कौन सा होता है? टर्मिनेशन। तो एक फैक्टर आता है, कौन सा? रो फैक्टर, जिसके लिए कोडिंग कहाँ पर होती है? टर्मिनेशन साइट पर होती है। जैसे ही रो फैक्टर यहाँ पर आएगा, आरएनए पॉलीमरेज को सिग्नल मिलेगा कि यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस क्या करना है? बंद करना है, एंड करना है। तो आरएनए पॉलीमरेज यहां से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको पहुंचा देते वापस अपनी जगह में। ये कौन सी साइट है? स्टार्ट साइट। और यहाँ पर ये कौन सी साइट है? एंड साइट।